आज ये बड़ी अहम समात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाली 3 हफ्तों के लिए एतजाज़ मुलतवी हुई। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा बार बार हुकूमत की जानिब से की जा रही है, अटॉर्नी जनरल पेश भी हुए, तो क्या इसमें आपको लगता है ये फुल कोर्ट बनना चाहिए था? अदालत तो जाहिर है कि नहीं बनाना चाहती। नहीं, ये तो डिटरमिन करना होता है चीफ जस्टिस ने कि क्या करना क्या नहीं। बेंचेस बनाना तो उसकी तो अपील है जब तक ये कानून बदलता नहीं। दूसरी बात ये है कि इसमें फुल कोर्ट बना देना चाहिए चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि फिर ये खुद बिल मिलाएंगे, कहेंगे इसमें से उसको निकालो उसको निकालो। दो का तो यकीनन कहेंगे कि उनको निकाला जाए। और अगर 15 मेंबर जजेस हैं अदालत में, 15 के 15 को बिठा के और उसका सुन लेना चाहिए चीफ जस्टिस को। वो उससे ताखीर जरा होगी, क्योंकि 15 जज अगर बोलना शुरू करें, एक का सवाल दूसरे का तीसरे का, तो उसमें फिर ताखीर तो काफी होगी। पर कर देना चाहिए, मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ। पर फिर ये ना गवर्नमेंट कहे कि जी इस एक जज को निकाल दो, भाई आपने फुल कोर्ट का है तो फुल कोर्ट है। ये तो नहीं हो सकता कि आप फुल कोर्ट भी लेंगे और हाफ कोर्ट भी लें। तो एतजाज़ साहब, बड़े अहम ये मामले हैं, इस पर ज़ाहिर है कि अदालत को भी टाइम पूरा लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो इस वक्त सियासी हालात हैं, अभी 3 हफ्ते के लिए ये समात मुलतवी हो गई, इलेक्शन केस वाले मामले की समात भी अब कब होगी वो कुछ नहीं पता, तो ये जो समातें मुलतवी हो रही हैं बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मुलतवी हो रही है, टाइम लग रहा है, वो तो जनरली लग रहा है ना। वो तो कोई आज तो नहीं शुरू हुआ, इस दरखास्त के साथ तो नहीं शुरू हुआ, ज़ायदुल मियाद होना है। और ये तो वो चल रहा है। बुनियादी बात यह है 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हो सकते। उसका जिसने भी वो आइन की खिलाफ वर्जी है। 14 मई है, अगर 14 मई के इलेक्शन नहीं आगे जा सकते और हो नहीं रहे तो कोई तो जिम्मेदार है ना। उन जिम्मेदारों को तलब कर लेना चाहिए। वो 4-5 ही होंगे लोग, और कैबिनेट के ही होंगे। राना सनाउल्लाह होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, डिफेंस मिनिस्टर होगा, और इस तरह के 4-5 लोग उनको बुला लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे एतजाज़ साहब, या वो नहीं होंगे इसमें शामिल? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी क्या इसमें शामिल होंगे? हाँ, वो भी शामिल है, वो बिल्कुल शामिल है। वो तो घर का वेसी है। अच्छा, और फिर क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए? तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करें। और मैं कहता हूं कि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते उनको सजा ना दे, क्योंकि वो उन्होंने वो जो खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है और जो खुद कुछ ट्रक में चले हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि हमें शहीद को सियासी तौर, और ये समझेंगे, वो लोगों को बताएंगे सियासी शहादत होगी। देखो जी, 2 दिन भी नहीं चलने दिया इन्होंने, और हम होते तो हम तो क्या कुछ करते। तो एतजाज़ साहब, सजा दिए बगैर फिर इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा? अगर उन लोगों को अदालत बुला लिया जाए, वो समात पर समात होती रहे, सजा का तयन इलेक्शन का इनेकाद नहीं होता जब तक फौज आपकी ये शहबाज शरीफ को कर रही है कुछ तो नहीं। जी, तो एतजाज़ साहब, फिर इलेक्शन का इनेकाद फिर कैसे हो सकेगा? फिर इस सूरत हाल में आपको लगता है? नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, जब फौज ही न चाहे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर आने वाले वक्त में नहीं होगी वो। लेकिन ये करना चाहिए, उमर बंदयाल को फिर भी चीफ जस्टिस साहब को नोटिस जारी करना चाहिए, उनको तलब करना चाहिए, बुलाना चाहिए, और फर्ज जुर्म लगा देनी चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की, और उसमें सजा अभी उसको हाथ निकाले केस चल सकते, ये भी जरा चलने दें। और ये जाहिर है कि इलेक्शन से पहले सजा ना दे। अच्छा, वो मांगते हैं कि कन्विक्ट। तो इसका मतलब ये 4 से 5 माह ये कार्रवाई चलाई जाए अदालत में, चूंकि इतना वक्त तो दरकार होगा इलेक्शन की तैयारियों में, चूंकि इलेक्शन कमीशन तो तैयारियां शुरू नहीं कर रहा। ये चलाई जाए इनको। सही, चलिए, ये सियासी शहादत मांगते हैं, और ये खुल के आ रहे हैं। अब जिस तरह की बातें ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं या कर रहा है, वो ख्वाजा आसिफ का तो आपको पता है कि उसने वो इलेक्शन जिताया ही उसको जनरल बाजवा ने, उसने खुद ही कहा, उसने खुद अपनी जबान से ये फरमाया है कि मैंने आधी रात के बाद फोन किया फिर बाजवा को, और वो फिर
रिजल्ट तब्दील हुआ और फिर मैं इलेक्ट हो गया, मैं सक्सेसफुल और कामयाब हो गया। ये तो ख्वाजा हसन ने खुद इतराफ किया इसका कि उसने तो एक तरफ अगर ये वजीर आजम और उनकी आधी कैबिनेट अदालत में मुलजिम के तौर पर पेश होगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही होगी और दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारियां हो रही होंगी, तो फिर तो ये कहेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारी जमात को मौका ही नहीं मिल पा रहा। नहीं, इलेक्शन तो लड़ना ही नहीं है। अब इन्होंने इलेक्शन हो भी जाए, इनके पंजाब में कैंडिडेट ही नहीं पूरे हो रहे। अब इन्होंने उसको खान को भी इतना उसका हवा बना दिया है, ये डर डर के इन्होंने डर खान ले जाएगा सारे वोट और सारी सपोर्ट और उस डर में के तहत इन्होंने सियासत की है और सारी कौम को इसमें उन्होंने यरगमाल करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।